That was my character in the film. Two cats fighting in ओह the two cats fighting in the court, घुर्राएंगे each other. लेकिन हम लोगों ने बचपन से फिल्मों देखा, लेकिन मिलो जज साहब, तो ऐसा कुछ भी अरे नहीं है, लड़ाई होता है, घोड़ा परक परक दौड़ता है सड़क पे, घोड़ा तो बोला नहीं जाता है, तो रस जो है वो ऐसा रहता है सर। इसमें थोड़ा मजेदार किए हैं, थोड़ा अंग्रेजी मिलाए हैं, एक टाइम पे जाके हम पूरा भोजपुरी दिए हैं फिल्म में जाके। मजा आएगा, मतलब देखना चाहिए ना ये फिल्म। लगेगा दरभंगा से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वढ़ाई करके, मेरा नाम है कैलेंडर, तो वो एक एक्चुअली एक जर्नी है फॉर समवन लाइक मी आल्सो कमिंग फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड। और हमारी सीन्स हैं, वो जज साहब बने हम वो हैं, तो काफी एक हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे। और मैंने पाया कि यू नो इन द फिल्म्स ना, हम लोग थोड़ा सा ओवर द टॉप दिखाते हैं। हाय चंदन, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सो पटना शुक्ला आने वाली है फिल्म 28 मार्च को, आई एम नॉट रॉन्ग। जी। और क्या कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हैं उसमें? एक्चुअली इसमें ना मैं एक वकील का किरदार निभा रहा हूँ, जी। जो रवीना जी का जो कैरेक्टर है हम्म। पटना, उनके साथ मेरे जो है कोर्ट में तू मैं चलती है। तो शी इज फॉर द केस टाइम अगेंस्ट हर, so I'm या। not the villain, but this is like because the film is about a court fight and about winning the rights for this young girl who is trying to get justice for her thing, for her mark sheet, and that's why this whole case is being heard. So मैं एक तरफ, रवीना जी एक तरफ। एक तरफ। अच्छा, कल मैंने अनुष्का से और विवेक सर से भी बात की थी, उनसे भी काफी कुछ जाना था फिल्म के बारे में, और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपसे भी मैं जानूंगी, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहूंगी। सो जो आपका कैरेक्टर है, उसके पास काफी स्कोप है दलीलें देने का, स्कैम जो हुआ उसको बचाने का, या ये कहें कि उसके पक्ष में बात करने का। कैरेक्टर आपके पास आया, तो आपने सबसे पहले इस कैरेक्टर में क्या देखा, क्यों हाँ की इस फिल्म के लिए? हाँ, एक्चुअली सबसे फिल्म में जो श्रद्धा है, श्रद्धा सिंह जो इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हम्म। उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि एक फिल्म मैं कर रही हूँ, वो अरबाज खान साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम्म। और वो और श्रद्धा का आई ट्रस्ट है बिकॉज her film experience has been very good. She's worked on films like Andhadhun and Bhagwan Sri Ram Raghavan. So sort of have a belief she has a good taste of cinema, and she's always been an admirer of my work. और जब श्रद्धा ने मुझे पूछा तो मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि इससे पहले श्रद्धा के साथ एक और फिल्म हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे एक दो हम्म। साल पहले, जो कभी बनी नहीं। So I know that Shraddha is a very very intelligent and cinema minded person. So when Shraddha came with the offer, I thought कि इसमें जरूर ना कुछ एक अच्छा होने वाला है। और जब मैंने कहानी सुनी, then I went to the office and I met Vivek sir and हम्म। अरबाज साहब at their office. तो जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, और जिस तरह से विवेक सर ने मुझे पूरी डिटेल्स के साथ इस किरदार को बताया कि it's an ensemble film, और it's the whole film is about this court fight, and obviously you are the guy who is fighting it, तो मुझे लगा कि एक वकील, मैं कभी जिंदगी में किसी फिल्म में मैंने लॉयर का रोल नहीं किया था। और दूसरा ये था कि कई बार कोशिश ये की जाती है कि क्योंकि मैं दूसरी तरफ हूँ, प्रोटैगनिस्ट एक तरफ है और मैं केस लड़ रहा हूँ, तो विलन जैसा टेक्सचर देने की कोशिश की जाती है कि यार ये विलन है और एक खराब आदमी है। तो जब मैंने सुना तो मुझे कहीं लगा कि ये एक जस्टिफाइड, बहुत ही पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है, जो इज जस्ट फाइटिंग अ केस, and that was, I thought it was very interesting how challenging was for me, then how to make it interesting being हम्म। this character and not make it villainish. तो वो चैलेंज मुझे बड़ा अच्छा लगा, also playing a lawyer like that. हम्म। अच्छा। ओके। चंदन, क्या होता है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो हर कैरेक्टर के लिए एक अपनी रिसर्च होती है, अपना एक होमवर्क होता है, बट आई थिंक अगर आप दो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं तो आपसे बहुत उम्मीद की जाती है रिसर्च और होमवर्क की। ए जर्नलिस्ट और बी लॉयर। तो जब आप, चूंकि आप इस फिल्म में लॉयर प्ले कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिसर्च और होमवर्क आपको करनी पड़ी? मेरा एक बचपन का दोस्त है, he is a lawyer and he started from law school Delhi University, and now he's working with that.
Z TV, I think as a lawyer with the company. So I sort of spoke to a lot to him. And there are some websites and on YouTube there are very interesting videos and about court cases. So there's a website called Live Law. अच्छा। लाइव लॉ पे काफी ना कोर्ट केसेस लाइव दिखाए जाते हैं और बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो जिस तरह से एक्चुअली और विवेक सर ने मुझे काफी सारी मदद भी की। हम्म। आई थिंक डायरेक्टर इज ऑलवेज राइट, उसको सब पता होता है। तो उनके साथ काफी बैठा, उनके साथ रीडिंग्स वगैरह की। और ये लाइव लॉ करके एक वेबसाइट जो है जिसमें काफी सारे कोर्ट केसेस मैंने देखे। और मैंने पाया कि इन द फिल्म ना हम लोग थोड़ा सा ओवर द टॉप दिखाते हैं। एक्चुअली जो कोर्ट केसेस में जो होता है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। एंड द वे द जज टॉक टू अ लॉयर एंड द लॉयर्स आर, उनका जो लहजा होता है, उनका बोलने का अंदाज और पिच टोन बहुत ही नॉर्मल होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस तरह से वो लोग बात करते हैं। लेकिन हम लोगों ने बचपन से फिल्मों देखा, लेकिन मिलॉर्ड जज साहब, और ये फाइल ऐसे दिखाता है और वो जोर में बात कर रही है और फिर कैमरा ऐसे जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं तारीख था। पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, तारीख पे तारीख इज लाइक द एपिटम ऑफ बीइंग द लॉयर इन हिंदी फिल्म। तो मुझे लगा कि ये पिच मैंने फॉलो किया, तो उसके साथ मुझे काफी, अगर आप फिल्म देखेंगे जब, तो वैसा कुछ करने की कोशिश की मैंने। नॉट बीइंग अ विलन, नॉट बीइंग अ बैड गाय, ही जस्ट फाइटिंग अ केस एंड ट्राइंग टू पुट हिज पॉइंट अक्रॉस, एंड ही इज अ वेरी क्लासिक and a very well read guy and very articulate and very respectful, so yeah. अच्छा, चूंकि ये फिल्म जो है वो बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है, तो डायलेक्ट का भी कुछ था, एक्सेंट वेक्सेंट पकड़ा गया है, कुछ किया क्या उसके लिए भी खास? जी हाँ, किए थे ना हम, बिल्कुल पूरा बढ़िया से एकदम पूरा तैयारी किया गया है। क्या सोचे अचानक से, कहाँ है? अचानक से और की बोलो से पूरा तैयारी किए हैं। अरे बिहार पूरा के। तैयारी किए जी। क्या सोचे कहाँ है? क्या है ना कि अभी जो है, जो हमारे पिताजी बिहार से थे, दानापुर से। अच्छा। हम्म। तो हम बचपन से सुने बहुत, तो उनका पूरा जो भाषा है, लहजा जो है। मैथिली है, हम्म। भोजपुरी है, होता है लड़ाई, होता है घोड़ा परक परक दौड़ता है सड़क पे, घोड़ा तो बोला नहीं जाता उधर, तो रह जो है वो वैसा रहता है उधर। तो हाँ। हम पूरा वो भी हम रिसर्च किए रहे। और दूसरा हाँ। क्या है कि इसमें थोड़ा मजेदार किए हैं, थोड़ा अंग्रेजी मिलाए हैं, एक टाइम पे जाके हम पूरा भोजपुरी दिए हैं फिल्म में जाके। अच्छा। हम विवेक सर को बोले कि अंग्रेजी तो बात कर ही रहा है, हिंदी बात कर रहा है, तो एकदम से एक सीन आता है जहाँ पे हमने पूरा भोजपुरी बोल दिए एकदम, बेसा लगे एकदम, तो एकदम एकदम समझे। तो वो भी तैयारी, पढ़ाई भी पूरा किया गया है, देव मजा आएगा आपको बहुत। मजा आएगा, मतलब देखना चाहिए ना ये फिल्म। 28 को बिल्कुल रिलीज हो देखिए, रही है। देखिए ना एकदम, बहुत एकदम बढ़िया एकदम। देखेंगे और बताएंगे कि दरभंगा, कैसा लगा फिल्म। दरभंगा से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वढ़ाई करके, है हाँ। ना, डी स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ के, फिर वहां से लावा पढ़ के आए हैं एकदम बढ़िया वाला एकदम। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जब मैं स्कैम सर्च कर रही थी तो एजुकेशन की लाइन में बहुत स्कैम्स हुए हैं। हाँ, यूपीएससी का हो गया है, दो दो लोगों को एक एक सेम सेम रोल नंबर दे देते थे, एमपी में हुआ है, यूपीएससी पे तो बहुत हुआ है। इंटरमीडिएट हुआ है, एडमिट कार्ड स्कैम हुआ है, ये रोल अभी मैंने, नंबर। हाँ अभी मैंने एक स्कैम पढ़ा कि एक आदमी था, वो जा रहा था एग्जाम देने, और उसके हम्म। फोटो पे जगह सनी लियोनी का फोटो लगा दिया। हाँ, वो सनी के नाम। और मैं आपको बताऊं, ये खबर हर साल आती है, हर साल इसी टाइम, क्योंकि जब एग्जाम्स होते हैं तो सनी लियोनी दे रही है ये एग्जाम करके। आप देखना, ये खबर आपको दो तीन पिछले 3-4 साल से दिखेगी ही दिखेगी। सही तो पुराना है वो। हाँ, ये हाँ, पुराना है और हर बार ये टॉपिक उठ जाता है। तो ये बिल्कुल बहुत जी। सारे स्कैम्स थे। स्कैम्स से हम कहाँ गए? तो जो ये रोल नंबर स्कैम था, जो जिसके बारे में फिल्म में दिखाया गया है, क्या कुछ ये स्कैम था, थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं? या फिर ये एकदम पूरी तरह से इंस्पायर्ड है फिल्म, या हुआ ये स्कैम कॉपी है पूरी? आई थिंक ये एक्चुअली, देखिए, थोड़ा सा फिक्शनलाइज भी है, हम सब विवेक सर नहीं बताया होगा कि क्योंकि कहानी है, हिंदी फिल्म है, एक उस पृष्ठभूमि को लिया गया है and the structure, and then I think, I'm sure Vivek sir has added, the writers have added their bits to make it more dramatic. Probably characters like me and the politician and like Jatin's character, I don't know if they are in the real life, they are there. हम्म। So yeah, but yeah, you're right, there's so many scams happening around here, so I don't know how, is it 50-50 or 60-40.
इंस्पायर फ्रॉम दिस गाना। ओके। सो सतीश जी के साथ भी चूंकि फिल्म में वो थे, और उसके बाद जब भी फिल्म अब रिलीज हो रही है तो ही इज नॉट विद अस, तो उनके साथ क्या कुछ मेमोरीज रही आपकी? सतीश जी के साथ बहुत बढ़िया मेमोरी रही है मेरी। एक्चुअली मैं उनको बहुत साल से जानता हूँ। कभी काम करने का पहली बार मौका अभी मिला। उनको क्योंकि और मैं एक्चुअली ना दिल्ली में जहाँ बड़ा बड़ा हूँ, देयर इज अ प्लेस को करोल बाग। करोल बाग से रहा हूँ, और वो भी उनका भी कंपनी का नाम था करोल बाग पिक्चर्स पहले, और वो भी करोल बाग से ही हैं। उनसे मेरा नाता उस हिसाब से था कि वो मेरे ही कम्स फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, करोल बाग, न्यू दिल्ली। एंड मैंने अपने मामा जी से उनके बचपन में उनकी कहानियां सब सुनी है। ये एक्चुअली एमपी बॉय स्कूल में पढ़ते थे, मेरे मामा जी पढ़ते थे, जो मेरे वो उनके साथ वाले स्कूल में पढ़ते थे। और कैसे उस जमाने में, दिस आई थिंक दिस इज अबाउट 70s, 60s and the 70s, how they used to walk from school back home to Karol Bagh, and they all used to know each other। हम लोग इस बारे में काफी बातें करते थे, किस तरह से वो नाई वाला गली से थे, और वहाँ पे रात को लाइट चली जाती तो कैसे लोग सब बाहर सोते थे, और करोल बाग कैसा हुआ करता था। And he was telling me that how he wanted to buy a house and then he can manage, uh, because he really wanted a house in Karol Bagh because that's where he comes from। और फिल्मों के बारे में, and he, I mean, luckily, fortunately, he thought he was very fond of my work। He thought मैं ठीक ठाक एक्टिंग करता हूँ, अच्छा एक्टिंग कर लेता हूँ। और बचपन में तो हमारे कैलेंडर रही हैं वो। बिल्कुल। तो मेरा नाम है कैलेंडर। तो वो एक एक्चुअली एक जर्नी है फॉर समवन लाइक मी आल्सो, कमिंग फ्रॉम some other background, acting and making and meeting Mr. Satish Kaushik, knowing him as बिल्कुल। calendar while growing up, and then working with him। और हमारे सीन्स हैं, वो जज साहब बने, हम वो हैं, तो काफी एक हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे। मैं हम्म। कुछ बोलता था तो वहां से वो कुछ फेंकते थे, फिर मैं यहाँ से कुछ फेंकता था। तो ये सब काफी किया हम लोगों ने, मजा तो आया। आई एम श्योर कि वो जहाँ भी है जरूर देखने वाले हैं इस फिल्म की रिलीज को नहीं, और सक्सेस को। एंड अगर आपको अपनी फिल्म के बारे में कुछ भी कहना है हमारी ऑडियंस से तो प्लीज गो फॉर इट। मैं यही कहूंगा कि for all the students and the teachers and the parents of this country who might have faced some kind of problem while growing up, because जो हम लोग सब एक टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया है कि आई नो हाउ इम्पोर्टेंट एजुकेशन इज, एंड माँ बाप कितना जूझते हैं, हाउ हार्ड दे फाइंड स्ट्रगल टू make things work for the kids to go to get best of the education। And this film is about education. It's just not about a scam. It's actually about this girl who's trying to fight a battle and against the education system, which needs to be sort of corrected in somehow, where more and more people, because I think our country has given the best students and the best teachers, the best institutes are there. So this is my message to everybody, teachers, students, and their parents and the family, to go and watch this film and enjoy it for some time, and wish is all the best। Yeah. ऑल द बेस्ट चंदन, आई एम श्योर लोग बहुत प्यार देने वाले हैं इस फिल्म को। थैंक यू कनेक्टिंग टू अस, और ऑल द Thank वेरी you। बेस्ट। गुड डे। Thank you।